नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और गेम समझिए का एपिसोड मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, कारण कि इस पर आपकी प्रतिक्रिया और आपका इस पर डिबेट करना। जानते हैं कि सोशल साइट एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं। वो टू वे कम्युनिकेशन का है। हम जो भी बातें कहते हैं उसका जवाब आपकी तरफ से आता है और जो सवाल आप पूछते हैं उसका जवाब हम लोग देने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी गेम समझिए में कुछ ऐसी बातें लेकर के आए। अचानक से 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। इसी बदलाव में एक घटना आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव और ललन सिंह दोनों जब 23 तारीख की घोषणा कर रहे थे कि 23 तारीख को साझा विपक्ष की बैठक होगी, तो उस घोषणा में उन्होंने कहा था कि करीब 15 से 18 दल इसमें शामिल होंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि महागठबंधन के ही कई दल नाराज चल रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें साफ लग रहा है कि इस बैठक से पहले नीतीश कुमार को भी ऐसा लगता है कि उनके द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है उसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए नीतीश कुमार को अब ये समझ में आने लगा है कि इस अभियान में वो पूरा तो कर सकते हैं, अभियान में लोगों को जोड़ तो सकते हैं, पटना में मीटिंग तो बुला सकते हैं, लेकिन वो काम जिसकी चर्चा पिछले 1 साल से 1.5 साल से चल रही है वो काम वो नहीं कर पाएंगे। यानी प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में अपना नाम आगे नहीं करवा पाएंगे। जब ये बात उठी थी तब से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एनडीए में थे तभी से ये बात उठी थी। और इससे पहले हमने आपको ये भी बताया था कि 2013 में भी ऐसी बातें उठी थी। एक बार फिर से नीतीश कुमार का सपना ऐसा लगता है कि सपना ही रह जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जून में जो 23 तारीख को मीटिंग संभावित है, उस मीटिंग से पहले नीतीश कुमार ने फिर से एक बार यू टर्न लिया है। और उनके इस बार के यू टर्न में फिर से उनके एक नए और एक पुराने साथी हैं। एक तो ललन सिंह, जिन्होंने साफ तरीके से ये कह दिया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए ये संघर्ष नहीं हो रहा है? क्या बिहार के लोगों को ये सपना नहीं दिखाया गया था कि नीतीश कुमार कोई बिहारी प्रधानमंत्री की कुर्सी पहुंचेगा? क्या ये नहीं कहा गया था कि 40 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा? लेकिन अचानक से ललन सिंह की तरफ से यह बयान आने पर यह चर्चा तेज हो गई है कि महागठबंधन जो बनाने की कोशिश हो रही है उसमें कई दल हैं जिनको ये स्वीकार नहीं है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में आगे आए। और यही कारण है कि पिछली मीटिंग में कांग्रेस ने इनकार कर दिया था, स्टालिन ने इनकार कर दिया था। और भले ही कारण कोई भी बताया जा रहा हो, लेकिन भीतर खाने में चर्चा यही है कि जैसे जैसे नीतीश कुमार का नाम और मजबूती से आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे समस्याएं हो रही थी। अब जबकि नीतीश कुमार का ही नाम प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में नहीं है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का भी नाम नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि न तो मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और न नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि यह नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए कि लगातार जब चर्चा शुरू हुई थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने चर्चा शुरू किया था और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी पोटेंशियल है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी तलखी भी बढ़ गई थी। संजय जायसवाल से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा तक इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया था और दोनों रोज कोई ना कोई बयान देने लगे थे, जिसको लेकर के नीतीश कुमार को बीच बचाव भी करना पड़ा था। लेकिन इसका असर ये दिखने लगा था कि नीतीश कुमार के नाम से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चिंतित जरूर होने लगी थी। नीतीश कुमार भी लगातार और ललन सिंह इस अभियान को आगे बढ़ा रहे थे। अब जबकि नीतीश कुमार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अपनी पार्टी, अपनी कुर्सी और अपने 16 सांसदों को बचाना, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार को कुर्बानी देनी होगी। और प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी की कुर्बानी वो दें या नहीं दें, उनसे दिलवा जरूर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी का पता इन लोगों को चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है। तो नीतीश कुमार के भेदिए को
नीतीश कुमार के साथ रहने वालों को एक बड़ा टास्क देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने वो 16 सीटें जो नीतीश कुमार के पाले में भी हैं, जो नीतीश कुमार के 16 सांसद हैं, उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके अपने नए साथियों को देने की जुगाड़ में लग गई है। इसकी लिस्ट भी बन गई है, अभी भले ही फाइनल नहीं हो, 23 तारीख के बाद कभी भी आपको ये लिस्ट देखने को मिल सकती है। और हमारी लिस्ट से अगर मैच कर जाए तो हम चाहेंगे कि आप धन्यवाद भी जरूर दीजिएगा। इसमें RLSP के जिम में वाल्मीकि नगर जो कि जदयू के पास है, सीतामढ़ी जो कि जदयू के पास है, काराकट जो कि जदयू के पास है, सुपौल जो कि जदयू के पास है, जहानाबाद जो जदयू के पास है। ये 5 सीटें हैं। वो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लिस्ट में इसके सामने उपेंद्र कुशवाहा का नाम यानी RLJD का नाम लिख दिया गया है। तो इसके आगे आपको बता रहे हैं कि ये तो मात्र 5 सीटें हैं, अभी और कई सीटें हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्ट्रेटजी बना लिया है। बाकी की सीटों के लिए अगर देखा जाए तो VIP अगर आती है तो VIP के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी खुल करके समर्थन भी करेगी। वो है पूर्णिया और झंझारपुर। इन दोनों सीटों पर VIP को और इसके अलावे जो सीट चाहिए उनको मुकेश सहनी को, वो सीटें भी उनको 1 और 2 मिल सकती हैं। अब इसके आगे का हम आपको ट्विस्ट बताते हैं कि इसमें से हिंदुस्तानी अवाम पार्टी जो कि बहुत हद तक लग रहा है कि वो इंडिया का हिस्सा होगी, तो उसे गया का कंफर्म सीट मिल रहा है जो कि नीतीश कुमार के पास है। तो वहीं 1-2 सीटें और भी मिलेंगी जो आने वाले समय में उसका क्लियरेंस हो जाएगा। जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं 2019 में, उनमें से भी 2 सीटें हैं जिस पर चर्चा चल रही है। तो बात अगर करें तो LJPR की यानी चिराग पासवान की पार्टी का, तो उसमें नालंदा उनकी प्रायोरिटी में है। क्यों प्रायोरिटी में है हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब भारत लाइव पर पंचनामा पर पीछे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नालंदा की सीट क्यों हॉट सीट बन गई है। हालांकि इस सीट को लेकर के एक चर्चा ये भी चल रही है कि नालंदा के सीट पर RCP सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मुंगेर का भी सीट जुड़ा हुआ है, जो 2019 में सबसे ज़्यादा ड्रामा इन्हीं दोनों सीटों पर हुआ था। माफ़ कीजिएगा, मुंगेर और नवादा पर हुआ था। नवादा अभी भी LJPR के जो अलग हुए थे LJP से, वो रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस ने जो पार्टी बनाई है उनके पास है। तो इन दोनों सीटों पर, नालंदा और मुंगेर, इन दोनों सीटों पर उंगली रख दिया है चिराग पासवान ने। अगर मुंगेर सीट आती है तो उसके पीछे आप समझ ही रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो चर्चाएं हुई हैं, जो बातचीत हुई है, उसको लेकर के ये बात कही जा रही है कि एक बार फिर से वीणा देवी, सूरजभान सिंह की जो पत्नी हैं, वो मुंगेर से चुनाव लड़ सकती हैं अगर नालंदा से RCP सिंह लड़ते हैं तो। नहीं तो नालंदा और मुंगेर इन दोनों सीटों पर चिराग पासवान ने अपनी डिमांड रख दी है। नालंदा से बहुत पुराने नीतीश कुमार के साथी हैं, कहा जाए तो लव कुश समीकरण को सबसे पहले जुटाने वालों में से सतीश कुमार हैं। वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, नालंदा की सीट भी NDA में चाहिए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन 2, 4, 1, 5, 10 सीटें हैं, बाकी 6 सीटें जो बचती है उसमें से आपको हम आंकड़ा बता रहे हैं कि कटिहार की सीट कांग्रेस को चाहिए। कटिहार की सीट पारंपरिक सीट रही है कांग्रेस की, और वहाँ से तारिक अनवर को एक बार फिर से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। तो आपको बता दें कि पूर्णिया की सीट पर भी उंगली रख दिया है कांग्रेस ने। अगर इनको, नीतीश कुमार को, जनता दल यूनाइटेड को अपनी सीटें बचानी है तो बचाने के लिए उनके पास कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी चुनाव कई सीटों पे लड़ना पड़ेगा। ये प्लानिंग जो जदयू से अलग 6-7 दल हैं जो बच जाएंगे उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि माधेपुरा की सीट राष्ट्रीय जनता दल को चाहिए, जैसा कि आप पहले से जान रहे हैं कि इस पर शरद यादव के पुत्र या पुत्री को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। तो सीवान की सीट हर हाल में इस बार RJD को चाहिए। इसमें 2 नाम बहुत मजबूती के साथ चल रहे हैं। पहला
तो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का, जो प्रयास कई बार से कर रही हैं और संबंधों को सुधारने में भी ये बड़ा अहम भूमिका निभाएगा। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि ये मामला फिट नहीं होता है तो टुन्ना जी पांडे इस सीट के लिए अपनी दावेदारी लेकर के खड़े हैं। वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरा कमर कस चुके हैं। वहीं आपको बताएं कि गोपालगंज की सीट, चूँकि ये पैतृक क्षेत्र है लालू प्रसाद तेजस्वी यादव का, तो यहाँ गोपालगंज के रिजर्व सीट पर भी वो अपने उम्मीदवार को उतारना चाहेंगे। इसके लिए भी नाम लगातार चर्चा में है। तो भागलपुर की बात करें तो यहाँ आपको पता है कि बुलो मंडल पहले भी चुनाव हार चुके हैं, ये सीट इन्हीं के पास थी। अब जबकि साथ में आ गई है जदयू और आरजेडी, तो इन सीटों पर उसका दबदबा बना हुआ है। और वहीं बांका की बात करें, हम लगातार आपको कह रहे हैं कि जयप्रकाश यादव यहाँ हैं, जो नीतीश कुमार के, माफ़ कीजिएगा, लालू प्रसाद के बहुत करीबी हैं। इनके लिए बांका की सीट का डिमांड किया जा रहा है। यानी कि जो 16 सीटें हैं नीतीश कुमार के पास, इसमें से उनके 16 सीट पर अधिकांश सीटें जो हैं, करीब 10 से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्लान बना लिए हैं। तो बाकी की 5-6 सीटें हैं, उस पर उन्हीं के खेमे से कई लोगों की दावेदारी है। देखना दिलचस्प होगा कि इन 16 सांसद और सीएम की कुर्सी बचाने के लिए जो कुर्बानी प्रधानमंत्री कुर्सी की दे रहे हैं नीतीश कुमार, तो क्या ये दोनों बचा पाएंगे? हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या समझ में आता है, क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी से पीछे हटना, तेजस्वी यादव की कुर्सी नहीं मिलना या तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नहीं बनना और नीतीश कुमार को 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहना, इसमें कितनी आपको लगती है कि यही बातें हो सकती हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने बैकफुट पर अपना पैर खींचा है और उन्हें ये समझ में आ गया है कि 23 तारीख की मीटिंग में उन्हें उम्मीदवार, दावेदार और लीडिंग करने का अवसर नहीं मिलेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर, पंचनामा पर लगातार जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।